रेडियो धूम 104.8 एफएम पर मैं हूं आरजे फैजान और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार बर्नवाल जो कि मनोचिकित्सक हैं मेदांता हॉस्पिटल रांची। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है रेडियो धूम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लोगों में भूलने की बहुत ज्यादा बीमारियां हो गई हैं जिसे डिमेंशिया कहते हैं, तो सर ये कैसे है, मतलब क्यों इंसान भूलने लगा है? डिमेंशिया भूलने की एक बीमारी है जो जनरली 65 साल के बाद होती है। इस बीमारी में ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसको वो संकुचित हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, एट्रोफी हो जाता है, जिसके कारण से उसमें भूलने की बीमारी होती है। और ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है, जैसे वो खाना खाया कि नहीं, नहाया कि नहीं, घर में कितने कमरे हैं, घर से बाहर निकला तो रास्ता भूल गया, वो लोगों को पहचानना भूल जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हर दिन लोग करते हैं वो भूल जाते हैं और इस कारण से उससे बहुत ही तकलीफ होती है, उससे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और कभी कभी इसके साथ साथ उसमें साइकोसिस डेवलप करता है, मतलब उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है और फिर एक भयावह रूप ले लेता है। और इसे हम सारे लोग को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। सर जैसा कि आपने बताया कि 65 साल के लोगों को होती है डिमेंशिया के वाली प्रॉब्लम बीमारी, लेकिन सर अभी हम देख रहे हैं यंगस्टर्स में हो रही है, जो 30 प्लस हैं, जो 20 प्लस हैं, जो 40 प्लस हैं, उनमें हो रही है। तो उनमें क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली अगर यंगस्टर में यानी 65 साल के पहले या ये कहें कि 60 साल के पहले अगर किसी को भूलने की बीमारी अगर हो रही है तो जनरली इसे डिमेंशिया नहीं कहा जाता। ये एक स्यूडो मेमोरी लॉस है, यानी फॉल्स मेमोरी लॉस है, फॉल्स फॉरगेटफुलनेस इसे कह सकते हैं, जिसमें लोग भूल जाते हैं लेकिन दरअसल ये भूलते नहीं है। इसे लगता है कि हम भूल जाते हैं और ये जो होता है इसका मुख्य कारण है एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब स्ट्रेस में होना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्ट्रेस में रहता है, अगर एंजाइटी बहुत होती है, उसे ओवर बर्डन होता है, चाहे जिस कारण से हो, काम से हो या किसी चीज़ का हो, तो उससे ये भूलने जैसा लक्षण आने लगता है। और जैसे ही अगर स्ट्रेस खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगा, ओवर बर्डन खत्म होगा, तो भूलने की जो प्रॉब्लम है वो स्वतः अपने आप खत्म हो जाती है। और इसीलिए इसको डिमेंशिया नहीं कहा जाता है बल्कि इसको स्यूडो डिमेंशिया कहा जाता है, यानी फॉल्स मेमोरी लॉस इसे कहा जाता है। ओके सर, जो इस वक्त हमें स्टूडेंट्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो सर उनमें डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं कि बीमारी हो गई, डिप्रेशन में वो आ जाते हैं बहुत जल्दी पढ़ाई को लेकर के, या जो ऑक्यूपेशनल है या जो शादी जिनकी होने वाली है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वैसी लड़कियां, गर्ल्स या बॉयज जो भी इस तरह के जिनकी जॉब नहीं हो रही उनकी, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्रेशन आज बातचीत के क्रम में बोलें तो बहुत कॉमन शब्द है, हर चीज़ को लोग डिप्रेशन से देखने लगते हैं। लेकिन हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन जब एक बीमारी होगी तब इसे डिप्रेशन कहें। यानी अगर कोई आदमी उदास रहता है तो सिंपली इसको उदास ही कहें, ऐसा नहीं कहें कि इसे डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। जैसे मान लिया किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी के शादी नहीं हो रही है, या किसी से कोई झगड़ा लड़ाई हो गया है, कोई फैमिली टेंशन हो गई है और उसके कारण से या 1-2 दिन अगर उदास हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो उसे डिप्रेशन कभी नहीं कहा जा सकता है। डिप्रेशन तब कहेंगे जब कोई भी व्यक्ति कम से कम 15 दिन तक उदास रहता हो, उससे किसी चीज में मन नहीं लगता हो, इरिटेशन होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हो, गिल्ट फील होता हो, उसे नींद नहीं आती हो, भूख नहीं लगती हो, कि अपने आप खुद अकेले रहने का मन करता हो, कोई भी खुशी अच्छा नहीं लगता हो और सुसाइडल आइडिएशन उसके मन में आता हो। तो इन सारी लक्षणों में कम से कम 5 लक्षण कम से कम 15 दिन तक अगर मिलता है तो उसे कह सकते हैं डिप्रेशन है। और ये डिप्रेशन की अगर कारण की बात करें तो 2 तरह के कारण इसमें होते हैं। पहली कारण है जिसे साइकोसोशल स्ट्रेसर, यानी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम है, ऑक्यूपेशनल कोई प्रॉब्लम है, कोई जो पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस कारण से मेंटल स्ट्रेस होता है जिसके कारण से डिप्रेशन में चली जाती है। और एक दूसरा कारण है जो है ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का चेंजेज, जिसमें सीरोटोनिन बहुत कॉमन है। यदि न्यूरोट्रांसमीटर का चेंजेज ब्रेन में होता है तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और कभी कभी ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलता है व्यक्ति में, वो भयावह डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और एक और चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा, यदि
यदि कोई भी व्यक्ति नशा बहुत ज़्यादा करता है तो नशा के कारण से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके सर, फोबिया एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो सर फोबिया क्या है और कैसे इससे बच सकते हैं, इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? फोबिया को, सिचुएशनल एंजाइटी को फोबिया कहते हैं। यानी किसी खास सिचुएशन में यदि व्यक्ति को सीवियर एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, एंजाइटी का मतलब है जैसे घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है कि अब वहाँ से निकल जाना चाहिए, नर्वस फील होना, धड़कन तेज होना, कंपन होने लगना, पसीना पसीना निकलने लगना, तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो इस कंडीशन को फोबिया कहते हैं। और ये सिचुएशनल होता है, यानी किसी खास सिचुएशन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो किसी व्यक्ति को इंटरव्यू के टाइम में ये फोबिया हो जाता है, किसी को एग्जामिनेशन के टाइम में फोबिया होने लगता है, किसी को अगर मंच पर कुछ बोलने के लिए दिया जाए या गैदरिंग हो या फिर भीड़ में हो तो फोबिया होने लगती है। तो किसी भी सिचुएशनल एंजाइटी को फोबिया कहते हैं। जहाँ तक इसकी उपचार की बात है, इसका ट्रीटमेंट का बात है, तो इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से करते हैं। एक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें उसकी सोच को और उसकी बिहेवियर को उसकी हिस्ट्री लेने के बाद उसका चेंज किया जाता है और करते हैं। और एक दूसरी है मेडिसिन। आज के डेट में एक अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, खास करके SSRI मेडिसिन अवेलेबल है, और यदि हम किसी फोबिया वाले मरीज को देते हैं तो मुझे लगता है 10 से 15 दिन में ये बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। हाँ, इसका कोर्स होता है, ड्यूरेशन के हिसाब से कोर्स होता है, लेकिन कम से कम 6 मंथ तक इसकी दवाई देते हैं, इसके बाद दोबारा जनरली नहीं होता है। जैसा कि आपने भी बताया कि इंटरव्यू के वक्त वो फोबिया होता है, या फिर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें फोबिया होता है, या आप अगर भाषण स्पीच दे रहे हैं तो फोबिया होता है। तो आप इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं मेरे साथ, क्या आपको फोबिया है? नहीं, ये सारे लोग को फोबिया नहीं होता है। फोबिया तब कहेंगे जब वो एक जो नर्वसनेस, जो नॉर्मल नर्वसनेस है उससे कहीं ज़्यादा नर्वसनेस हो, और वो नर्वसनेस इतना हो जिसके कारण से उसका परफॉर्मेंस डिटोरिएट करने लगे या परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाए, तब फोबिया कर सकते हैं। और यदि किसी को इस तरह की सिचुएशन अगर होती है तभी कह सकते हैं कि उसमें फोबिया है। थोड़ा सा एंजाइटी होना ये फायदेमंद है, क्योंकि थोड़ा सा एंजाइटी अगर नहीं होगी, थोड़ा सा डर नहीं होगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा कभी नहीं हो सकता है। तो जब एक लिमिट क्रॉस कर जाता है जिससे उसका जो परफॉर्मेंस डिटोरिएट करने लगता है, तब उसे फोबिया कहते हैं। वेल सेड सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो ये है डॉक्टर पवन कुमार बर्नवाल और मैं हूं RJ फैजान। रेडियो धूम 104.8 FM, बोले तो टेंशन नहीं लेने का।